मैं हूं मोहम्मद शमील गौसी एडवोकेट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि एक लॉयर में और एक एडवोकेट में क्या फ़र्क होता है। एक प्लीडर, बैरिस्टर, सॉलिसिटर, प्रोसिक्यूटर और अटार्नी में क्या फ़र्क होता है। नाज़रीन, ये जो तमाम अल्फाज हैं ये एक वकील के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो आज हम देखेंगे कि ये जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वो क्या है। तो सबसे पहले ये जो लफ्ज़ वकील है, लफ्ज़ की वकील जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से भी एक लफ्ज़ जो है, एक नाम जो है वो अल वकीलु है, जिसका मतलब है बहुत बड़ा कारसाज। लेकिन अदालती ज़बान में वकील उस शख्स को कहते हैं जिसके ज़ुम्मे जो है कोई मुकदमा जो है वो सुपुर्द किया जाता है, और वकील जो है वो दूसरे शख्स के बिहाफ पर अदालत में पेश होता है, अदालत में आर्ग्यू करता है और उस शख्स को कानून के मुताबिक जो है इंसाफ दिलाने की कोशिश करता है। तो हम बात करते हैं लॉयर्स की। लॉयर ऐसा शख्स है जिसने कानून की डिग्री हासिल कर ली है, लेकिन अभी वो अदालतों में पेश नहीं हो सकता। यानी कि उसके पास कानून की डिग्री तो मौजूद है, लेकिन उसके पास बार कौंसिल का लाइसेंस मौजूद नहीं है और वो अदालतों में पेश नहीं हो सकता। उसको हम लॉयर बोलते हैं। लेकिन यही लॉयर जो है, यही लॉयर जब बार कौंसिल से अपना लाइसेंस ले लेता है और अदालतों में पेश होने के काबिल हो जाता है, तो हम उसको एडवोकेट कहते हैं। तो एडवोकेट यानी कि अदालतों में वो पेश होकर मुकदमात की पैरवी कर सकता है। तो फ़र्क जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि एक लॉयर और एक एडवोकेट में क्या फ़र्क है। लॉयर कानूनदान होता है, उसके पास कानून की डिग्री होती है, लेकिन वो अदालतों में पेश नहीं हो सकता। लेकिन एडवोकेट जो है वो अदालतों में पेश हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं बैरिस्टर की। बैरिस्टर ऐसा शख्स होता है जिसने अपनी लॉ की डिग्री जो है वो इंग्लैंड से हासिल की है। अगर किसी शख्स ने इंग्लैंड से अपनी लॉ की डिग्री हासिल की है तो उसको हम बैरिस्टर बोलेंगे। इसके बाद आता है सॉलिसिटर। तो ये जो सॉलिसिटर होता है ये ऐसा शख्स होता है जो कि अदालत में पेश तो नहीं होता, बल्कि ये अपने ऑफिस में बैठकर मुकदमात को, केसेस को तैयार करता है, केसेस के ऊपर गौर व फिक्र करता है और केसेस के ऊपर तैयार करके उनको इस काबिल बनाता है ताकि वो अदालतों में पेश हो सके और उनकी पैरवी की जा सके। नाज़रीन, इसके बाद है प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर ऐसा वकील होता है जो कि सरकार की तरफ से पेश होता है। यानी कि फ़ौजदारी मुकदमात, जैसा कि लड़ाई झगड़े वाले जो मुकदमात होते हैं उनको हम फ़ौजदारी मुकदमात कहते हैं। उनमें गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपनी तरफ से अपनी तनख्वाह के पर जो है वो वकला भर्ती किए हुए होते हैं, जो कि सरकार की तरफ से अदालत में पेश होते हैं और मुल्ज़मान को सज़ाएं दिलाने के लिए मुकदमात की पैरवी करते हैं। उनको हम प्रोसिक्यूटर्स कहते हैं। ये जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं ये दूसरे मुकदमात, किसी भी दूसरे मुकदमात में पेश नहीं होते, बल्कि सिर्फ जो गवर्नमेंट है उसके मुकदमात के लिए ही पेश होते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्लीडर की। जैसा कि ये लफ्ज़ जो है प्लीडर जो है प्लीड से निकला है, प्लीड और प्लीडिंग। तो प्लीडिंग का मतलब होता है दावा, जवाब दावा या दावा जायद। जवाबल जवाब भी इसमें ही आता है। तो ये जो दावाजात हैं उनको ड्राफ्टिंग करना, उनको तैयार करना और दावाजात को तैयार करने के बाद उनको अदालतों में पेश होकर उनकी पैरवी करना, ऐसे शख्स को हम प्लीडर बोलते हैं। और जो प्लीडर है वो यानी कि ऐसा शख्स है जो सीपीसी के तहत, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के तहत जो है वो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से प्लीडर जो है उनको मुकर्रर करती है। तो नाज़रीन, लास्ट पे हम बात करते हैं अटार्नी की। अटार्नी एक ऐसा शख्स होता है जो किसी दूसरे शख्स की तरफ से किसी भी चीज़ की पैरवी करने के लिए मुकर्रर किया जाता है, उसको हम अटार्नी बोलते हैं। अटार्नी दो तरह के होते हैं। एक होता है अटार्नी अफेक्ट या प्राइवेट अटार्नी, दूसरा होता है अटार्नी एट लॉ। अब अटार्नी जो है, दो तरह के अटार्नी जो है मैंने आपको बताए हैं, एक अटार्नी अफेक्ट और अटार्नी एट लॉ। तो ये जो अटार्नी अफेक्ट है इसको कारोबारी मुख्तार भी कहते हैं। यानी कि ऐसा शख्स जिसको किसी अकरारनामे के ज़रिए से या मुख्तारनामे के ज़रिए से किसी ख़ास काम के लिए मुकर्रर किया गया हो, उसको हम अटार्नी एट फैक्ट कहते हैं। और वो जो दूसरा
اٹارنی ایٹ لا ہے۔ اٹارنی ایٹ لا اصل میں ایک وکیل ہوتا ہے جو کہ عدالت میں وکالتاً پیش ہوتا ہے، یعنی کہ کسی بھی مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے، مقدمے کو عدالت میں آرگیو کرنے کے لیے جو کہ وکیل کے طور پر شخص پیش ہوتا ہے، اس کو ہم اٹارنی ایٹ لا کہتے ہیں۔